हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ा कि सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका टेबल दिखा सब्सक्रिप्शन है क्या, ठीक है। उसको इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ दिखाते हैं। अब उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इधर फॉर्मेट दिया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है उसे को कैलकुलेट करने का फॉर्मेट दिया है, ये हमने आपको समझा रखा है। अब इसी की हेल्प से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमको 31 मार्च 2018 में, वो क्या कितना मिला है और कौन कौन सा मिला है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 में जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 यानी प्रीवियस ईयर का कितना मिला 1600। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ये करेंट ईयर है, इसमें कितना मिला 84,400 रुपीज़। और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना मिला 3,200 रुपीज़। टोटल हमको सब्सक्रिप्शन जो ईयर एंडेड 31 मार्च में मिला है वो 89,200 रुपीज़ रिसीव हुआ है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200, यानी हमारे पास टोटल मेंबर कितने हैं 450 मेंबर, और एनुअल सब्सक्रिप्शन उनका कितना है 200 रुपीज़ पर मेंबर। तो देखिए सब्सक्रिप्शन होना कितना चाहिए पूरे एक ईयर का, 450 है इंटू 200, तो टोटल कितना हो जाएगा 90,000 रुपीज़ हमारा 31 मार्च 2018 के लिए, यानी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 कितना होना चाहिए 90,000 होना चाहिए, जबकि हमको रिसीव कितना हुआ है सिर्फ 84,400 रुपीज़ मिला है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 90,000 चाहिए और 84,400 रुपीज़ मिला, इसका मतलब 5,600 रुपीज़ क्या है आउटस्टैंडिंग है किस डेट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। और करेंट ईयर हमारा कौन सा है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ये हमारा क्या है करेंट ईयर है। अब देखिए इसमें आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, ₹1,800 वेर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 का एरियर कितना दिखा रहा है यहाँ पे 1,800, और हमको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रिसीव कितना हुआ है 1,600 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में अगर कहीं एरियर प्रीवियस ईयर का आपको कुछ और अमाउंट दिया है और जो रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो कुछ और है, ठीक है, डिफरेंट अमाउंट है, तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो हमें प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग में रिसीव हुआ है अमाउंट सिर्फ उसी को लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या दिया है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी credited to income and expenditure account for the year ended 31 March 2018। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 तो कितना मिला है टोटल 89,200 रुपीज़, 89,200। अब देखिए इसमें ऐड क्या होता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ बगल में फॉर्मेट बना है, तो फॉर्मेट में ऐड क्या हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे निकाला कि 450 मेंबर है हमारे पास,
₹200 पर मेंबर हमको मेंबरशिप फीस चाहिए, हुआ 90,000, लेकिन करंट ईयर में मिला कितना है, करंट ईयर का 84,400, इसका मतलब ₹5,600 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 लिख सकते हैं या आउटस्टैंडिंग एट द एंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, कितना दिया है, 5,600। और देखिए इसमें ऐड क्या होता है, इसमें ऐड होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब कि प्रीवियस ईयर के एंड में अगर कोई सब्सक्रिप्शन हमको एडवांस में मिला तो वो करेंट ईयर से रिलेटेड होगा, तो उसे हम ऐड करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो उसे छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, 5,600, ये कितना हो जाएगा, ₹94,800। ठीक है, अब इसके बाद लेस इसमें से करना है, तो लेस हम क्या करेंगे, इसमें से लेस हो जाएगा सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। तो वहाँ पे देखेंगे आपको दो अमाउंट दिया है, एक तो 1,800 है और दूसरा आपको 1,600 है। ठीक, तो ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है, यानी उस ईयर का एक्सपेंस जिस ईयर में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ उसी ईयर के एक्सपेंसेस को और इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे, किसी दूसरे ईयर के इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो टोटल ₹89,200 हमको सब्सक्रिप्शन मिला है, इसमें से प्रीवियस ईयर का सिर्फ कितना मिला, 1,600। तो जो लेस करना है वो कौन सा अमाउंट होगा, ₹1,600 ही लेस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 1,600। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे जो लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि ये किस ईयर के लिए मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, और हमें सिर्फ करंट ईयर का लिखना है, तो नेक्स्ट ईयर का आइटम भी लेस हो जाएगा यहाँ पे। तो लेस क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ऐसे पूरा लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3,200। अब इसको 4,800 को माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ₹90,000 आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या दिखाना था, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में, amount of subscription to be credited to income and expenditure account, ये अमाउंट आएगा। अच्छा, इसमें एक तरीका और है कि, और वो कब यूज़ होगा, जब हमारे पास क्या दिया होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक, और एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मेंबर जब दिया हो तो हम बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, यहीं पे शॉर्ट में बता देते हैं कि जो हम ये पॉइंट लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, तो यहाँ पे ड्यूरिंग नहीं लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और जितना करेंट ईयर का मिला है सिर्फ उतना लिख लेते, 84,400। ठीक है, और फिर जितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था एट द एंड, ठीक, तो उसे ऐड कर लेते 5,600, तो भी यहाँ पे हमारा ₹90,000 सब्सक्रिप्शन हमारा मिल जाता है। ये दो तरीका है, लेकिन ये वाला तरीका हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमको नंबर ऑफ मेंबर और पर मेंबर मेंबरशिप फीस गिवन होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको कैसे दिखाएंगे, अकाउंट भी बना रखा है, फॉर्मेट बना रखा है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, for the year ended 31st March 2018, and balance sheet as at 31st March 2017 and 2018, 31st March 2017 और 31st March 2018 दोनों का हमें बैलेंस शीट दिखाना है। तो बैलेंस शीट एज एट 31st March 2017 और बैलेंस शीट एज एट 31st March 2018 फॉर्मेट बना रखा है। एक टेबल भी बना रखा है कि कैसे हम इसको शो करेंगे। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। टेबल में भी बताएंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन आता है, आप या तो अलग कैलकुलेट करके पैसा डायरेक्ट इनकम में लिखो या इनकम में ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018 3,58,500 रुपीज़, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2017 कितना दे रखा है, 30,000 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं एक चीज़ कि ये जो दिया है ये ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ये तो टोटल पैसा हमको मिला है, लेकिन ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च है, क्योंकि हमारा करेंट ईयर कौन सा है, 31st March 2018, तो प्रीवियस ईयर हमारा है, ये क्या है, प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर को हम क्या लिखते हैं, बिगिनिंग लिखते हैं, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग इन द क्या हो गया, बिगिनिंग हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2017, फिर 17 आया तो ये भी हमारा क्या होगा, बिगिनिंग हो जाएगा। और फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March, करेंट ईयर का एंड दिया है तो ये एंड होगा, ठीक। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 ये भी क्या होगा, एंड का होगा। और हमने आपको एक चीज़ बताया था कि इससे बैलेंस शीट में कैसे लिखा जाता है, तो प्रीवियस ईयर का आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है और एंड का आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, यानी करेंट ईयर के एंड में, ठीक है। और बिगिनिंग का प्रीवियस ईयर के एंड में लिखा जाता है। तो पहले कैलकुलेट कर लें कि कैसे जो है इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग the year ended 31st March 2018। ये जो ड्यूरिंग वर्ड यूज हो गया, ड्यूरिंग का मतलब कि प्रीवियस, करेंट, नेक्स्ट ईयर सब मिला के कितना मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, 3,58,500। अब इसमें ऐड क्या होता है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एंड का मतलब कि करेंट ईयर के एंड में, और करेंट ईयर का जितना बाकी रहा हो। लेकिन यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 37,500 दिया है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है इंक्लूडिंग ₹12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिखा रहा है इसमें प्रीवियस ईयर का भी 12,500 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको निकाल देंगे प्रीवियस ईयर का, 37,500 से 12,500 हम कर देंगे माइनस, तो बचा कितना, 25,000 रुपीज़। सिर्फ करेंट ईयर का लिखना है, डायरेक्ट बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर इसके बाद और क्या ऐड होता है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस
इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। तो करेंट ईयर के बिगिनिंग में बिगिनिंग कौन सा होगा, ये होगा, ये हमारा बिगिनिंग है, ठीक है। एडवांस कितना 22,500। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 0 5 5 10, कैरी आया 1 5 2 7 1 8 8 16 1 5 1 6 2 8 2 10 और 3 और 1 4 4,06,000। अब इसमें से लेस क्या हो जाएगा, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग का मिला कितना है, ये 12,500 आउटस्टैंडिंग है, तो वो मिला कहाँ, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना है 30,000, तो ये 30,000 रुपीज़। और ये जो सब्सक्रिप्शन हमको एडवांस में मिला है, ठीक है, ये एडवांस एट द एंड, ये नेक्स्ट ईयर का है, तो इसको लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शंस received in advance at the end। तो at the end कितना मिला है हमको एडवांस में 13,500। इसको जोड़ के माइनस कर दो, तो ये कितना 43,500 लेस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 5 5 माइनस 3 2 और 10 माइनस 4 6 और ये 3,62,500, ठीक है। अमाउंट टू बी शोन इन द, लिख देंगे अमाउंट टू बी शोन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा कैलकुलेशन। अब देखते हैं कि कैसे इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। तो जो यहाँ पे किया वही उठा के हमको कहाँ पे इनकम साइड में लिख देना है, या डायरेक्ट आप ये अमाउंट यहाँ पे, अगर आपने टेबल बनाया तो डायरेक्ट अमाउंट आप उठा के यहाँ लिखो, आप टेबल नहीं बनाना चाहते हो तो पूरा कैलकुलेशन आप इनकम साइड में दिखा दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। अब देखिए इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए बाई, ठीक, बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है आपको 3,58,500। इसमें ऐड क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो अभी हमने निकाला था कितना 25,000। और क्या ऐड होता है इसमें, एडवांस इन द बिगिनिंग। एडवांस इन द बिगिनिंग क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, कितना 22,500, कितना जाएगा 4,06,000। और इसमें से फिर लेस क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कितना है 30,000, ठीक है। और आउटस्टैंड ये एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड कितना है यहाँ पे, एडवांस एट द एंड है 13,500। तो इन दोनों को लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद हमारा आ जाएगा टोटल 3,62,500 रुपीज़। ये सब्सक्रिप्शन हो गया। अब हमें बैलेंस शीट में कैसे दिखाना, तो अभी हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि प्रीवियस ईयर का जो है प्रीवियस ईयर का एंड वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, और करेंट ईयर के एंड का जो है वो करेंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा कौन सा साइड है, लाइबिलिटीज साइड, लाइबिलिटीज, ये अमाउंट है, ये एसेट्स है,
और ये क्या है हमारा अमाउंट। लाइबिलिटीज है, ये अमाउंट है, ये एसेट्स है और ये अमाउंट। अब देखिए सब्सक्रिप्शन है इनकम, और इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्रूड इनकम होता है ना, तो एक्रूड इनकम को हम एसेट्स में दिखाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कितना है, बिगिनिंग का देखना है, तो बिगिनिंग में दिया है 30,000, ठीक। और एडवांस, अगर एडवांस में कोई इनकम हो रहा है तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में दिखा जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस में कितना मिला है बिगिनिंग में 22,500। अब एंड में लिखना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो जितने भी एंड के आइटम हो लिख लो। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये भी लाइबिलिटी, एडवांस में मिला तो लाइबिलिटी हो जाएगा। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस में कितना मिला है 13,500, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है। अब यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग लिखा जाएगा ये सिर्फ करंट ईयर में टोटल कितना आउटस्टैंडिंग है, इंक्लूडिंग एनी प्रीवियस ईयर अमाउंट गिवन। तो इंक्लूडिंग 12,500 दिया तो पूरा 37,500 हमारा आउटस्टैंडिंग होगा एट द एंड, 37,500। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसमें हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, टेबल में सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बोला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बोला तो कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों तरीके की बैलेंस शीट में ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे और भी जो कैलकुलेशंस हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू।